और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम में श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। श्रद्धालुओं से सरकार लगातार अपील कर रहे हैं, सभी श्रद्धालु नियमों का पालन करें, ये अपील की जा रही है। जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है और उसके बाद से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। अगर बात की जाए तो देखिए, श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर संख्या जो हो चुकी है, उससे काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं। और उसके बाद सरकार लगातार अपील कर रही है लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि नियमों का पालन किया जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हैं। सोनू, चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब देखिए गुंजन, चारधाम यात्रा का विधिवत रूप से आगाज हो चुका है और बड़े मनोभाव के साथ तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से अपने परिजनों के साथ यहाँ पर तीर्थाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा से संबंधित तमाम जो तैयारियों से जुड़े पहलू हैं, उनके लगातार हम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। और ऐसे में अब जब यमुनोत्री धाम के कपाट, गंगोत्री धाम के कपाट, केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, तो ऐसे में अब श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसको लेकर के सरकार ने जो नियम बनाए हैं, क्योंकि सरकार जो राज्य की धार्मिक सरकार है, उसने इस सरकार ने ग्रीन यात्रा की एक थीम के आधार पर इस बार की यात्रा का संचालन करने का संकल्प लिया है। और ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनसे भी ये अपील की जा रही है कि वो स्वच्छता के साथ साथ जो है वो पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग करें। निजी वाहनों का उपयोग हो या फिर पॉलीथीन का उपयोग हो, इस तरह से। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि आस्था और श्रद्धा के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जो मंदिर परिसर है, वहां पर जैसे रील बनाना है या इसके अलावा इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जो सूचनाएं प्रसारित करने वाले लोग हैं या अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जबकि दूसरी ओर सरकार ये अपील भी कर रही है श्रद्धालुओं से कि जो सरकार के नियम है, जो सरकार ने एसओपी जारी की है और जो सरकार ने अतिरिक्त संख्या में चारधाम यात्रा के व्यवस्थित संचालन के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया है, उनसे जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि आप जानती हैं गुंजन कि ये अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है और ऐसे में अगर आप केदारनाथ की ही बात करें, जब 22 तारीख को सुबह के वक्त वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले जा रहे थे, तो उस वक्त तकरीबन जो केदारनाथ क्षेत्र का जो मौसम का मिजाज था, वो -8 से 10 डिग्री के लगभग था। तो ऐसे में चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता रहता है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि मौसम की चुनौतियों से भी पार पाने के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। बिल्कुल, और इसी को लेकर के श्रद्धालुओं से भी लगातार अपील की जा रही है कि वह भी नियमों का पालन करें, ताकि उनके भी शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन किए जा सकें। देखिए, लगातार सुनो, तमाम वीडियो भी देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि संख्या लगातार बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की, भक्तों की मौजूदगी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। और इससे पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन लगा है, पुलिस बल लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वही पुलिस बल उन श्रद्धालुओं को परेशान करता नजर आ रहा है, क्योंकि श्रद्धालु सुन नहीं रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यही अपील हम भी करेंगे, अनादि टीवी भी यही अपील करता है सभी श्रद्धालुओं से, भक्तों से, कि अगर दर्शन करने जा रहे हैं कि तो नियमों का पालन सही ढंग से करें, ताकि वह अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सके। सुनो, आगे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।